जास्मिन हवेली का रहस्य। रात का समय था। आसमान पर काले बादल छाए थे, हवा में नमी थी और बिजली की चमक से पहाड़ी के पार खड़ी हवेली की आकृति साफ दिखाई दे रही थी। जास्मिन हवेली। कहते हैं ये हवेली कभी बहुत खूबसूरत थी, जहां गुलाब और जास्मिन की खुशबू हर वक्त बिखरी रहती थी। पर अब वहां सिर्फ सन्नाटा है और दीवारों में दबी एक औरत की चीख। शहर से आया फोटोग्राफर आरव गांव में लोक कथाओं पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। जब उसने इस हवेली का नाम सुना तो सबने मना किया। बुजुर्ग बोले, बेटा वहां कैमरा नहीं चलता, वहां सिर्फ परछाइयां तस्वीरें खींचती हैं। लेकिन आरव नहीं माना। उसने कहा, मैं सच को कैमरे में कैद करूंगा। और उस रात अपने कैमरे और टॉर्च के साथ वो हवेली के अंदर चला गया। दरवाजा जैसे ही खुला, हवा में जास्मिन की खुशबू फैल गई, पर वहां कोई नहीं था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, हर तस्वीर में वही चेहरा, जास्मिन। उसकी आंखें हर कोने से आरव को देख रही थीं। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। आरव ऊपर गया। खिड़की के पास सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके भीगे बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरे पर अजीब सी शांति थी। आरव डरते हुए बोला, आप जैस्मिन? वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, मेरा सच कोई नहीं जानता। फिर अचानक गायब हो गई। सुबह चौकीदार रामलाल ने आरव को बाहर देखा। चेहरा पीला पड़ा था। उसने पूछा, बाबूजी, ऊपर क्या देखा आपने? आरव ने कहा, वो लड़की जैस्मिन। रामलाल की आंखें फैल गईं। बाबूजी, वो तो 100 साल पहले मर चुकी है। उसकी लाश हवेली के तहखाने में मिली थी। आरव तहखाने की ओर भागा। नीचे अंधेरा, मकड़ी के जाले, टूटी कुर्सियां और दीवार पर सूखे खून से लिखा था, मेरा सच दुनिया से मत छुपाना। कैमरे की फ्लैश जली और स्क्रीन पर पीछे वही चेहरा दिखा, जैस्मिन का। रामलाल ने बताया कि जास्मिन गांव के जमींदार की बेटी थी। कहा गया कि उसने आत्महत्या की, पर असल में उसे जिंदा हवेली में जला दिया गया था। अब उसकी आत्मा वहीं भटकती है, अपने सच का इंतजार करती हुई। आरव ने कहा, मैं तुम्हारा सच दिखाऊंगा जास्मिन। लेकिन उसी रात हवेली में आग लग गई। पूरा गांव उस रोशनी से जाग उठा। अंदर से एक भयानक चीख आई और फिर सब शांत हो गया। सुबह हवेली राख में तब्दील थी। आरव की लाश उसी कमरे में मिली जहां उसने जास्मिन को देखा था, और उसका कैमरा आधा जला हुआ पर चालू। जब पुलिस ने कैमरे की आखिरी तस्वीर देखी, उसमें आरव खड़ा था और उसके पीछे जास्मिन मुस्कुरा रही थी, पर इस बार उसकी आंखें बंद थीं। गांव वाले कहते हैं कि हर अमावस्या की रात उस राख के ढेर के पास वो कैमरा अपने आप फ्लैश करता है और हवा में फिर वही महक फैल जाती है, जास्मिन की। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जास्मिन हवेली अब भी किसी का इंतजार कर रही है। KKR हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी होने वाली है।